अच्छा जी, तो जो कीज़ होती हैं वो यूनिकली आइडेंटिफ़ाई करती हैं टेबल में से डेटा को, हर एक रो को, ठीक है? हर एक हम्म। रिकॉर्ड को। और जो हमारे पास हर टेबल में एक की होती है। ये नहीं है कि पूरे डेटाबेस के टेबल्स की सिर्फ़ एक ही की होती है। हर टेबल की एक की होती है, जिसकी मदद से हम लोग उस डेटा को यूनिकली आइडेंटिफ़ाई करते हैं। कीज़ की डिफरेंट टाइप हैं, आपने पढ़ी होंगी। सुपर की है, हम्म। इसी तरह से प्राइमरी है, फॉरेन है, और कैंडिडेट की है, अल्टरनेट की है, सेकेंडरी की है। तो आज हम जिस पे डिस्कशन करेंगे, जो मोस्टली यूज़ होती हैं हमारे पास, वो है प्राइमरी की एंड फॉरेन की। और कीज़ की मदद से हम लोग डिफरेंट टेबल्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। लिंक करके रिलेशनशिप क्रिएट करके उसमें से हम लोग डेटा को फेच कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जब फ्रंट एंड पे भी यूज़र हमारे पास आता है तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है उस फॉर्म के अंदर। तो बैक पे डिफरेंट टेबल से उसे डेटा आ रहा होता है। एम्प्लॉयज़ का डेटा सर्च कर रहा है तो एम्प्लॉय के टेबल से आएगा। प्रोडक्ट्स का डेटा सर्च कर रहा है तो प्रोडक्ट्स से रिलेटेड डेटा उससे उस टेबल से मिलेगा। कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो चाहता है जी कि मैं उन जो हमारे पास कस्टमर हैं उनका भी टेबल होता है कि उन कस्टमर का डेटा निकालूं जिन्होंने रिसेंटली कुछ हम्म। प्रोडक्ट्स ली हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर आपके पास ये जो होते हैं ये लिंक बने होते हैं, रिलेशनशिप। इनकी बेस के ऊपर वो जॉइन लगा के वो डेटा बैक एंड पे क्यूरी लगी होती है और फ्रंट एंड पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उससे वो डेटा सारा शो हो रहा होता है। तो इससे पहले हमने कुछ कॉन्स्ट्रेंट जो हैं पढ़े थे, ठीक है? जिसमें हमारे पास था नॉट नल था, फिर उसके बाद था हमारे पास यूनिक, फिर डिफ़ॉल्ट था, फिर चेक था। मैंने कहा था जी कि आपको फर्दर जो हैं दो हमारे पास ये जो प्राइमरी की है और फॉरेन की है, बेसिकली ये भी कॉन्स्ट्रेंट होते हैं हमारे कॉलम्स के ऊपर, ठीक है? जो एट्रीब्यूट्स जिसे हम कहते हैं उनके ऊपर ये कुछ कॉन्स्ट्रेंट होते हैं। कॉन्स्ट्रेंट कैसे होते हैं, जिस तरह से देखें प्राइमरी की है हमारे पास, तो इस पे क्या कॉन्स्ट्रेंट लगेगा, ये देखें। सबसे पहले ये कि प्राइमरी की जो है उसमें हमेशा आपके पास एक यूनिक डेटा होगा, ठीक है? डुप्लीकेशन उसके अंदर नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे अब हमने पहले आपने देखा था कि हमने कीवर्ड यूज़ किया था रिस्ट्रिक्शन यूनिक। यूनिक क्या करता था कि जब भी हम डुप्लीकेट डेटा एंटर करने की कोशिश करते, जिस तरह से ये एक आईडी है, अगर मैं दोबारा 1 एंटर करता यहाँ पे तो हमें क्या कहता था कि डुप्लीकेशन है, डेटा हमें एंटर नहीं करने देता था। ये काम हम लोग कीवर्ड यूनिक से भी कर सकते थे, लेकिन यूनिक में ये था कि हम यहाँ पे नल वैल्यू को भी स्टोर कर सकते थे, जबकि प्राइमरी की के अंदर हम लोग नल वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है? इसके अलावा जो प्राइमरी की है ये सिर्फ एक ही की एक ही होती है पूरे टेबल के अंदर। या तो आप आईडी को रखें या नेम को या एज को या सिटी को। ये नहीं है कि आप चारों को मिलके एक यहाँ पे की रख लें, ठीक है? एक तो ये हो गया। इसके अलावा देखें यूनिक जो होता है हमारे पास 5 कॉलम है तो उन सब पे हम यूनिक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी की होती है हमारे पास वो सिर्फ एक ही कॉलम पे अप्लाई होती है। इसके अलावा हम लोग देखें यहाँ पे हमने कहा जैसा कि प्राइमरी की के अंदर नल वैल्यू नहीं होती, तो हम सिंपली आप कह सकते हैं कि हम भाई इसके साथ की लगाने की क्या ज़रूरत है, हम लिखते हैं आईडी यूनिक नॉट नल। तो फिर भी तो ये वही काम करेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं ज्वाइनिंग की, जब हमने टेबल्स को ज्वाइन करना होता है, तो ये जो चेक्स होते हैं हमारे पास यूनिक नॉट नल डिफ़ॉल्ट, तो ये वहाँ पे काम नहीं करते। उसके लिए हमें कीज़ की ज़रूरत होती है। जब हम डेटा को लिंक करते हैं डिफरेंट टेबल्स के साथ, रिलेशन बनाते हैं, तो उस टाइम हमें क्या काम आती है, कीज़। और जैसे कि मैंने बताया कि हर एक टेबल के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की होती है, ठीक है? जिस तरह से देखें, आपने टेबल में देखना है कि किसको हम लोग की रख सकते हैं प्राइमरी की। जैसे देखिए मेरे पास यहाँ पे नेम है, तो नेम बेसिकली क्या हो सकता है, डुप्लीकेट भी हो सकता है। किसी एक जो हमारे पास स्टूडेंट है, हो सकता है दोनों के नेम जो हैं सेम हों, अगर हम सिर्फ कॉलेज की बात करें। अगर हम कुछ जो है लार्ज लेवल पे कोई डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं या एप्लीकेशन, तो उसमें डिफरेंट सिटीज़ के जो हमारे पास मेंबर्स हैं उनके नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो इसकी बेस पे हम इसे प्राइमरी की
नहीं रख सकते। इसी तरह एज हमारे पास आती है, तो एज की बेस पे भी हम लोग इसे प्राइमरी की सेट नहीं कर सकते इस एट्रीब्यूट को, क्योंकि हमारे पास एज के अंदर भी डुप्लीकेशन आती है। क्योंकि जब आप डेटा सर्च करेंगे तो आप लिखेंगे जी मुझे फ़लाँ एज 19 में तमाम उस एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए, तो उसमें हो सकता है आपके पास 100 एम्प्लॉयज़ निकल आएँ, तो उसमें से यूनिकली आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है सिटी, तो सिटी जो है हमारे पास इसमें देखें डुप्लीकेशन आ सकती है। ठीक है। हमारे पास जो हैं कुछ स्टूडेंट जो हैं एक ही सिटी से आ सकते हैं, तो जब हम सिटी की बेस पे यूनिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमारे पास डिफरेंट और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास निकल के आएंगे। तो इसलिए हमारे पास देखें आईडी जो होती है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी टेबल के अंदर। अगर आईडी नहीं है तो हो सकता है उसका CNIC नंबर हो जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे। ठीक है। कभी कभार इस तरह से होता है कि हमारे पास पहले से इस तरह के यूनिकली जो यूनिक एट्रीब्यूट्स मौजूद होते हैं, जिस तरह के CNIC हो गया, रोल नंबर हो गया। अगर नहीं है तो खुद से आपने वहाँ पे कोई आईडी रख लेनी है। ठीक है। जिस तरह से कि डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है। तो वो रख के आपने उसके अंदर जो है ये देखें यहाँ पे एक तो डेटा भी यूनिक है इसके अंदर। ठीक है। 1 2 3 4। इसके अलावा नल भी नहीं है, क्योंकि जब भी आप डेटा एंटर करेंगे तो इसमें ये हमेशा यूनिक लेगा और नल वैल्यू भी नहीं लेगा। इसे हम कहते हैं प्राइमरी की। इसको हमने क्या सेट करना है? प्राइमरी की। अच्छा जी। उसके बाद देखें इसका सिंटैक्स कि हम लोग कैसे जो है प्राइमरी की यहाँ पे रखते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे उसी तरह से क्रिएट टेबल, टेबल नेम। उसके बाद देखें यहाँ पे एक पहला जो एट्रीब्यूट है मेरे पास वो है आईडी, और इंटीजर टाइप है इसकी, फिर है इसमें नॉट नल, और उसके बाद है एक और हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट बेसिकली हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि बार बार हमें 1 2 3 4 इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो इंक्रीमेंट से क्या होता है, जैसे ही आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते जाते हैं तो वो साथ साथ क्या करता है कि उसे खुद ब खुद इंक्रीमेंट लगता रहता है। ठीक है। जिस तरह के मैंने 5 रिकॉर्ड इंसर्ट किए तो मुझे 1 2 3 4 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है उस फील्ड में। वो खुद ही से जज करके वहाँ पे 5 रिकॉर्ड जो हैं इंसर्ट कर देगा, उनको आईडीज़ भी दे देगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर मैंने 3 करने हैं फिर भी मुझे आईडी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से 5 से आगे उसे ऑटो इंक्रीमेंट कर देगा। उसके बाद नेम है उसी तरह से एक डेटा टाइप दे दी और उसे नॉट नल, एज को लिख दिया, बाकी सारा वही है। एक नया इसमें है ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है। ये एक कॉन्स्टेंट है। उसके बाद देखें जब आपने प्राइमरी की रखना है किसी भी कॉलम को, तो उसमें आपने क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे एक कीवर्ड लिखना है प्राइमरी की। उसके बाद जिस कॉलम को आपने प्राइमरी की सेट करना है उसका यहाँ पे नेम लिख देना है। मैंने यहाँ पे आईडी को किया है तो यहाँ पे सिंपली मैं इस आईडी को रख दूंगा और यहाँ से इसे क्लोज कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग टेबल है जिस तरह के हमारे पास था उसका पर्सनल या उसमें स्टूडेंट्स का जो टेबल था, तो उसमें अगर हमने किसी को प्राइमरी की रखना है तो उसमें क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे अल्टर टेबल। इसे हम कहते हैं जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए हम लोग अल्टर कमांड यूज़ करते हैं। एक था हमारे पास अपडेट। अपडेट में क्या होता है कि उसी टेबल के कोई वैल्यू हमने चेंज करनी है। ठीक है। तो वहाँ पे हम अपडेट यूज़ करते थे। लेकिन जो मॉडिफिकेशन जब हम करते हैं तो बेसिकली या तो उसमें हम कोई नया कॉलम ऐड करते हैं, कोई रो ऐड कर दी, या फिर उसके अंदर हमने कुछ कंस्ट्रेंट सेट कर दिए, तो ये हमारे पास क्या होती है, मॉडिफिकेशन। ठीक है। अपडेशन में क्या होता है हम लोग कि जो हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं उसके अंदर कोई एज किसी की अपडेट करनी है, नेम चेंज करना है, तो वो हमारे पास अपडेशन होती है। मॉडिफिकेशन में बेसिकली हम लोग उसके लॉजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। ठीक है। तो कोई एग्जिस्टिंग टेबल है हमारे पास, तो उसमें जब हमने किसी को प्राइमरी की सेट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये कमांड लगाएंगे अल्टर टेबल, फिर टेबल का नेम। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कीवर्ड है ऐड, और जिसको हमने वहाँ पे प्राइमरी की रखना है उसे हम सिंपली प्राइमरी की रख देंगे। ठीक है। इसको हम अभी प्रैक्टिकल भी करते हैं। उससे नेक्स्ट हमारे पास है जी भाई फॉरेन की। फॉरेन की किस लिए हमारे पास यूज़ होती है? फॉरेन की हम लोग यूज़ करते हैं
दो टेबल्स को आपस में लिंक करने के लिए, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन की जो है हमारे पास एक टेबल के अंदर पॉइंट कर दी है दूसरी प्राइमरी की को दूसरे टेबल के अंदर। अब जैसा कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास ये एक टेबल है स्टूडेंट, उसके बाद एक टेबल है हमारे पास सिटी, ठीक है। यहाँ पे देखें हमारे पास ये हमने रख दी प्राइमरी की, इसी तरह इस टेबल के अंदर भी एक प्राइमरी की है, क्योंकि दोनों टेबल्स की प्राइमरी की होना ज़रूरी है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। अब मैंने जैसा कि कहा था कि दूसरे टेबल की जो प्राइमरी की होगी वो इस टेबल के अंदर क्या होगी, फॉरेन की होगी। मतलब कि जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की है उसकी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं यहाँ पे वो फॉरेन की के तौर पे काम करेंगी। ये देखें यहाँ पे फॉरेन की, हमने सिंपली यहाँ पे इसको यहाँ से लिंक करने के लिए इसकी प्राइमरी की को यहाँ पे फॉरेन की कर दिया। सिंपली यहाँ पे आपने जो प्राइमरी की है वहाँ पे इसके यहाँ पे एट्रीब्यूट सेट कर देने हैं और ये यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर देगा। जब भी हम लोग एक क्यूरी लगाएंगे कि हमें इन स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए, तो ज्वाइन की मदद से हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों टेबल्स में से डेटा को फैच करेंगे इन रिकॉर्ड से मैच करके। तो इसको हम लोग देखते हैं अभी अपने प्रैक्टिकल के अंदर। तो सिंपली जब फॉरेन की आपने सेट करनी है तो उसी तरह से सारा यहाँ पे प्रोसीजर है। जस्ट यहाँ पे आपने जिस कॉलम को फॉरेन की सेट करना है उसका यहाँ पे नेम लिखेंगे, जिस तरह के यहाँ पे प्राइमरी की में था। यहाँ पे आप एक कीवर्ड लिखेंगे रेफरेंस, और जो दूसरा टेबल है आपके पास, यहाँ पे सिटी था तो कुछ भी हो सकता है आपके पास, यहाँ पे कोई एम्प्लॉयज़ का टेबल हो सकता है, तो उसकी जो यहाँ पे प्राइमरी की होगी उस टेबल की, उसे आप यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे सेट कर देंगे, क्योंकि जो दूसरे टेबल की जो हमारे पास प्राइमरी की होगी वो यहाँ पे फॉरेन की के तौर पे काम करेगी, ठीक है। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो एक और चीज़ कि जब आपने किसी एग्जिस्टिंग जो टेबल है आपके पास उसे आपने फॉरेन की रखनी है कोई उसमें, तो आपने सिंपल यहाँ पे उसी तरह से अल्टर टेबल और टेबल का नेम, यहाँ पे एक कीवर्ड है ऐड, उसी तरह से फॉरेन की लिखा यहाँ पे, जिस कॉलम को आपने फॉरेन की रखना है उसका नेम, और फिर रेफरेंस में आपके पास जो दूसरा टेबल है उसका नेम आएगा, और उसकी जो यहाँ पे प्राइमरी की है वो आप इसे रेफरेंस में दे देंगे, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं यहाँ पे। जल्दी अच्छा जी, तो जैम को मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे वर्क बेंच, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दो टेबल जो हैं पहले से क्रिएट हैं, तो इनको मैं यहाँ से सिंपली ड्रॉप कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखें एक टेबल क्रिएट करता हूँ, एक टेबल में क्रिएट करता हूँ एम्प्लॉयज़ का, और दूसरा मैं टेबल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ डिपार्टमेंट का, और इसको मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हमने कीज़ के ज़रिए से इसको लिंक करना है
और उसके बाद जॉइन लगा के कैसे हम लोग यहाँ से डेटा को फैच कर सकते हैं 2 टेबल से। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे टेबल का नेम मैं करता हूँ एम्प्लॉयज़। उसके बाद यहाँ पे जो कॉलम नेम है उसमें है हमारे पास, फर्स्ट में देता हूँ आईडी, इसको इंटीजर, और यहाँ पे रखता हूँ नॉट नल, और यहाँ पे करता हूँ इसे ऑटो इंक्रीमेंट। दूसरा हमारे पास है नेम, इसको हम करते हैं varchar, यहाँ पे किया 30। उसके बाद है एज, एज हमारे पास रखते हैं इसको varchar, इंटीजर रख देते हैं इसे। उसके बाद है जेंडर, करते हैं varchar, यहाँ पे 1 कर देता हूँ। सॉरी, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डेटाबेस सेलेक्ट करनी है, यूज़ लाइब्रेरी। उसके बाद यहाँ पे है डेफिनेशन। कोई बता सकता है यहाँ पे क्या एरर आ रहा है मेरे पास, क्यों नहीं क्रिएट कर रहा? सर ये इंट के आगे वैल्यूज नहीं डाली, जैसे varchar 30 लेंथ थी और इंट की सबके आगे? नहीं नहीं, यहाँ पे उस तरह से नहीं लगती वैल्यू, क्योंकि इंटीजर को हम लोग नहीं देते। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बेसिकली एरर जो है, आईडी इंटीजर नॉट नल, इंक्रीमेंट, जेंडर, सॉरी, यहाँ पे अभी जब ऑटो इंक्रीमेंट मैंने आपको बताया था कि रखेंगे यहाँ पे, तो एक हमारे पास होती है प्राइमरी की, ठीक है।
तो इसमें हमने जब ऑटो इंक्रीमेंट आप करते हैं तो बेसिकली उसे आप रखते हैं प्राइमरी की के तौर पे, तब वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है। इसके अलावा जब भी आप ऑटो इंक्रीमेंट किसी को रखते हैं तो वो फिर यहाँ पे आपको एरर देगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू को वो खुद से इंक्रीमेंट नहीं कर सकता उस टाइम तक जब तक वो आपके पास प्राइमरी की नहीं होती। तो मैं यहाँ पे प्राइमरी की सेट करूँगा यहाँ पे आईडी को, ठीक है। और यहाँ पे इसका हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं। क्या इशू हो सकता है यहाँ पे से? चलें जी, ये कन्फ्यूजन थी एक। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक प्राइमरी की सेट कर दी, ठीक है, एम्प्लॉयज़ टेबल की। तो इसमें मैंने 4 यहाँ पे सॉरी 5 कॉलम रखे हैं, ठीक है। तो इसको पहले क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे। तो इसको यहाँ से किया रिफ्रेश और ये है मेरे पास टेबल, ठीक है। अभी इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं है, तो इसमें हम लोग अभी एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिखूँगा इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम है एम्प्लॉयज़। उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास जो कॉलम नेम है, आईडी को मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है, मुझे यहाँ पे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली नेम, उसके बाद एज, जेंडर, सिटी, और यहाँ पे ये 4 फील्ड रखूँगा मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि वैल्यूज़ में यहाँ पे वैल्यूज़ दूंगा। तो अभी जो है सिंपली मैं यहाँ पे जो 5 एम्प्लॉयों का डेटा स्टोर कर लेता हूँ जल्दी से। नेम में हम लोग कर देते हैं अली, उसके बाद एज है इसकी 23, जेंडर है मेल, उसके बाद सिटी है इसका यहाँ से कि इसको कॉपी। तो सिंपली यहाँ पे नेम, सिटीज़, यहाँ पे इसको करता हूँ मैं क्लोज।
अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे इसमें जो है वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी, तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, हम लोग इसे यहाँ से देख सकते हैं इस टेबल को। इसको यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गई, तो इसने खुद से यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट की मदद से प्राइमरी की को ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल हमारे पास क्रिएट हो गया। अब मैं दूसरा टेबल क्रिएट करके उसकी मैं आपको बताता हूँ कि प्राइमरी की सेट करके फिर हम फॉरेन की से कैसे इसको रिलेट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं उसी तरह से एक टेबल क्रिएट करता हूँ। डिपार्टमेंट का क्रिएट टेबल, और उसके अंदर मैं रखता हूँ सबसे पहले आईडी, आईडी इंटीजर, उसके बाद है नॉट नल, उसके बाद है ऑटो इंक्रीमेंट, उसके बाद एक फील्ड में रखता हूँ डिपार्टमेंट नेम वेचर, इसको करते हैं 30, नॉट नल, लास्ट में हमारे पास डिजिग्नेशन। और यहाँ पे मैं प्राइमरी की रखता हूँ किसको, आईडी को। अब यहाँ पे है कैश। यहाँ पे रेफरेंस भी देंगे सर, आई थिंक। नहीं नहीं नहीं, अभी रेफरेंस नहीं देना यहाँ पे। सर फिफ्थ लाइन में कामा नहीं आएगा डिजाइनेशन में? सही है। अच्छा, अभी यहाँ पे दूसरा टेबल क्रिएट किया मैंने, और इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। ये दूसरा मेरे पास डिपार्टमेंट, और अभी इसमें कुछ डेटा अभी इंसर्ट नहीं है, तो यहाँ पे मैं सिंपली करता हूँ इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे मैं करता हूँ आईडी। उसके बाद मेरे पास डिपार्टमेंट, आईडी को नहीं करूँगा क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है। यहाँ पे सिंपल डिपार्टमेंट नेम, और यहाँ पे है डेजिग्नेशन। ठीक है, और वैल्यूज़ यहाँ पे मैं कर देता हूँ सबसे पहले डिपार्टमेंट नेम में कर देता हूँ जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद है हमारे पास डिजिग्नेशन, तो डिजिग्नेशन में कर देता हूँ जी HR मैनेजर। ठीक है, और इसको यहाँ पे किया क्लोज। तो 5 रिकॉर्ड हैं, तो चलें 5 मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। दो, अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं अभी इस डिपार्टमेंट को कर देता हूँ जी कंप्यूटर साइंस। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर देते हैं मैथ्स, फिजिक्स। यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसका डिजिग्नेशन HOD। क्लर्क,
अब ये रिकॉर्ड हम लोग इंसर्ट करते हैं और इस टेबल को यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास डिफरेंट रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गए हैं। और अब मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैसे इसको लिंक करेंगे, फॉरेन की सेट करेंगे किसको, अभी यहाँ पे हम लोग फॉरेन की सेट करेंगे किसको, इस आईडी को दूसरे टेबल के अंदर। ये देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे करना है। इसकी जो प्राइमरी की है इसको हम लोग जो पहले वाला टेबल है उसके अंदर फॉरेन की सेट करेंगे और इसकी मदद से हम लोग एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं कि जब हमने डेटा को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखें कॉलम नेम जो भी हो, आपने सिंपली यहाँ पे जो प्राइमरी की है दूसरे टेबल की, उसकी जो वैल्यूज़ हैं सिंपली यहाँ पे दे देनी है और उसके ज़रिए से वो यहाँ से वो लिंकेज क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो अभी टाइम क्योंकि 1 मिनट रह गया तो आप लोगों ने दोबारा से यहाँ पे ज्वाइन करना है और जल्दी से मैं ताकि इसको वाइंड अप कर दूँ।